एवरीवन, मैं आज फिर से एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ग्रेट सेवन डू सिम। जिसमें ड्रामा की फीमेल लीड के पास भूत भगाने की कुछ पावर्स होती हैं जो कि उसे अपनी फैमिली से मिली होती हैं। लेकिन उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो भी हर बंदे की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है जिसमें हम डूसिम और उसकी ओल्ड ग्रैंड मदर को देखते हैं। डूसिम की ग्रैंड मदर एक एविल को देखती है जो कि स्टूडेंट के अंदर होता है और वो बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हुआ होता है। एविल उस स्टूडेंट को मारने वाला होता है, तभी जल्दी से डूसिम की ग्रैंड मदर उस एविल को देखकर वहाँ से जल्दी से डूसिम को लेकर एक सेफ प्लेस पर आती है। इधर हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसके अंदर एविल की स्पिरिट होती है। अचानक से थोड़ी टाइम के लिए एविल की स्पिरिट उसके अंदर से निकल जाती है, तो वो स्टूडेंट खुद को इतनी ऊंचाई पर देखकर डर जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी उसकी मॉम का कॉल उसे आता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, और वो उससे बहुत ही अपसेट होती हैं क्योंकि उसकी बहुत कम ग्रेड्स आई हुई होती हैं। इसलिए उसे डांटती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही अपसेट करते रहोगे, इससे अच्छा तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इस पर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं सच में मर सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है क्या बात कर रहे हो। इतना कहते ही वो जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर देखती है तो वो उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो। इधर हम डूसिम और उसकी ग्रैंड मदर को देखते हैं। डूसिम की ग्रैंड मदर के अंदर भूत भगाने की पावर्स होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड हो चुकी होती हैं जिसकी वजह से उनसे चला तक नहीं जा रहा था। तो ऐसी हालत में वो बेचारी भूत को कैसे भगा पाती। इसलिए डूसिम की ग्रैंड मदर डूसिम से कहती है कि तुम्हें अब ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये एविल की स्पिरिट को उस स्टूडेंट के अंदर से पकड़ना होगा। और वो ये भी बताती हैं कि ये एविल की स्पिरिट उन्हीं बच्चों के अंदर जाती है जो स्टडी में अच्छी ग्रेड नहीं लाते हैं और पढ़ने में वीक होते हैं, इसलिए वो उन स्टूडेंट के अंदर जाकर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन पहले डूसिम उस एविल स्पिरिट को पकड़ने से मना कर देती है। उसे ज़्यादा कुछ उसकी पावर के बारे में पता नहीं होता है एंड वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि मुझे आपकी और मॉम की तरह इन सब कामों में नहीं पड़ना है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि एक तुम ही हो जो ये कर सकती हो। डूसिम कहती है कि मुझे शेमन नहीं बनना है, मतलब जो तंत्र मंत्र करने वाला होता है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हम फिर से उसी लड़के को देखते हैं। उसके अंदर फिर से एविल स्पिरिट आ जाती है और वो उसकी मॉम से कहता है कि आप हमेशा मुझे मरने के लिए कहती रहती हो, इसलिए मैं आज आपकी बात मानने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये सब उससे उसके अंदर जो एविल स्पिरिट होती है वो करवा रही होती है। तभी डूसिम फिर से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो उनसे कहती है कि ओके मैं ये काम करूँगी, लेकिन मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा, उसके बाद मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगी। और वो उनसे पूछती है कि उसे क्या करना होगा। उसकी ग्रैंड मदर उसे अच्छे से समझा देती है और कुछ तंत्र मंत्र बता देती है। उसके बाद वो उस स्टूडेंट के अंदर से एविल को भगाने के लिए उसके पास छत पर जाती है। उसके बाद वो उसके सामने मंत्र बोलती है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। और वो डूसिम के सामने आकर बोलता है कि मैंने तो सोचा था म्यूसिम मुझे भगाने के लिए आने वाली होगी, लेकिन तुम कौन हो। इस पर डूसिम कहती है कि मैं उनकी डॉटर हूँ। इस पर डेविल हंसता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने वाली हो। तो डूसिम कहती है कि मैं इस स्टूडेंट को तुमसे छुटकारा दिलवाने वाली हूँ। और वो फिर से उसके सामने कुछ मंत्र पढ़ती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी वो डेविल कहता है अगर तुम अभी 18 ईयर्स की होती तो मैं तुम्हें अभी मार देता। और उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ये तुम्हारी स्टडी पर डिपेंड करेगा। इतना कहकर वो वहाँ से नीचे कूद जाता है और उस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। और जैसे ही वो स्टूडेंट मर जाता है तो उस एविल की स्पिरिट उससे बाहर निकल आती है और वो एक यंत्र के अंदर कैद हो जाती है, क्योंकि डूसिम ने जो पहले उसके सामने मंत्र पढ़ा होता है उसकी वजह से उस एविल की स्पिरिट कैद हो जाती है। देन डूसिम की ग्रैंड मदर उस एविल की स्पिरिट के पास आती है तो वो एविल उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो उसे कैद ना करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंड मदर नहीं मानती। देन वो उनसे कहता है कि जब तुम्हारी ग्रैंड डॉटर 18 ईयर्स की हो जाएगी तो मैं उसकी बॉडी में जाकर उसे बहुत भयानक मौत दूंगा। ग्रैंड मदर उसे एक छोटी सी थैली में कैद कर लेती हैं। तभी जिस स्टूडेंट की डेथ हुई होती है उसकी आत्मा वहाँ पर आती है और ग्रैंड मदर से पूछती है कि आप कौन हो। तो ग्रैंड मदर उससे कहती है कि तुम्हें जाने से पहले अपनी मॉम को गुड बाय बोलना चाहिए और मैं तुम्हें उन तक ले जाऊंगी। तभी इतने में ही कोई पीछे से ग्रैंड मदर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर डूसिम उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ आपको और ये किसने किया। बट ग्रैंड मदर उससे कहती हैं कि तुमने एविल की स्पिरिट पकड़ने में बहुत ही अच्छा किया, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने उस एविल स्पिरिट को खो दिया है। और वो मरने से पहले उसे कहती हैं कि डूसिम तुम सभी एविल स्पिरिट से खुद को प्रोटेक्ट करना। इतना कहकर वो मर जाती हैं। उसके बाद हम आगे की स्टोरी देखते हैं जिसमें डूसिम 18 ईयर्स की हो चुकी होती है और वो अपनी ग्रैंड मदर की कब्र के पास खड़ी हुई होती है। तभी उसके पास एक एविल की स्पिरिट आती है तो डूसिम उससे पोलाइटली बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए, मुझे मरे हुए लोगों से बात नहीं करनी है। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता और वो जैसे ही डूसिम का गला दबाने वाला होता है तो डूसिम गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, मैं अभी टायर्ड हूँ। इतने में ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं डूसिम से थोड़ी दूर खड़े लोग उसे देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं डूसिम किससे बात कर रही है, क्योंकि स्पेशल पावर होने की वजह से बस डूसिम को ही एविल स्पिरिट दिख रही थी और उन लोगों को नहीं। उसके बाद डूसिम अपनी ग्रैंड मदर की कब्र के पास से आ जाती है। तभी उसकी माँ पूछती है क्या तुमने ग्रैंड मदर से तुम पर ध्यान रखने के लिए पूछा तुम्हारे न्यू स्कूल में।
लेकिन डूसिम अपनी मॉम के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो भूतों को नहीं देख पाती, और वो उनसे कहती है कि मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं भूतों को नहीं देख सकती और ना ही सुन सकती। उसकी मॉम कहती है कि तुम जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम नहीं देख सकती, और तुम पीछे खड़े भूत को भी इग्नोर करने में पूरी पूरी कोशिश कर रही हो। डूसिम ऐसा इसलिए प्रिटेंड करती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक ऐसी जगह रहे जहाँ पर किसी को भी उसकी तंत्र मंत्र विद्या के बारे में पता ना हो और कोई उसे सहमत ना माने। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और डूसिम के न्यू स्कूल में जाते हैं, जिसमें उसने अभी अभी ट्रांसफ़र लिया होता है। इधर हम उसी स्कूल की एक क्लास का सीन देखते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि हमारी क्लास में लास्ट बेंच खाली है और इस पर कौन आने वाला है। तो टीचर कहते हैं मुझे नहीं पता कौन आने वाला है सीट पर। तभी टीचर कहते हैं कि पक्का बूसू को पता होगा। बूसू हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है और ये बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट और अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए ये स्कूल में बहुत फेमस था। क्लास में और भी ऐसी बातें चल रही होती हैं, तभी अचानक से बाहर से शोर आता है। तो सभी बच्चे क्लास की खिड़कियों से बाहर झांकने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। तभी क्लास में डूसिम की एंट्री होती है। वहीं वूसू की नज़र डूसिम पे पड़ती है और वो उसे देखता ही रहता है। वूसू को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डूसिम में इंटरेस्टेड है। एंड यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।